हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। तो ये क्वेश्चन कैसा है? एक्टिविटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन के हेल्प से किसी भी मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। सम क्वेश्चंस, नॉट ऑल क्वेश्चंस, या फिलअप्स या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस का आइडियाज़ मिलेगा। तो इसमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है लेट एफ ऑफ एक्स, जो जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड जी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3। तो स्टूडेंट्स पहले देखो कि इट इज़ गिवन दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट इज़ एन algebraic function, and g of x equal to e raised to x plus 3, it is an exponential function. तो algebraic function and exponential function इससे कोई मीनिंग नहीं, but you can see only f of x equal to x square plus 5 and g of x equal to e raised to x plus 3. Your first question is what is the value of f of g of x? तो f of g of x का मीनिंग क्या है? What does it mean? फंक्शन f in terms of gx। तो फंक्शन f इन टर्म्स ऑफ जी एक्स क्या बनेगा उसको देखने के लिए पहले ऊपर चलो। व्हाट इज योर क्वेश्चन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इंस्टेड ऑफ एक्स इफ वी राइट जी ऑफ एक्स, तो वी गेट दिस टर्म। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, देयर फोर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 मीन्स इंस्टेड ऑफ एक्स वी राइट ओनली जी ऑफ एक्स। क्लियर? Once again, instead of x we write g of x, we get f of g of x equal to gx square plus 5, 5 as it is, यहाँ से देखो plus 5 as it is. So now we see that value of gx equal to e raised to x plus 3, so we put here e raised to x plus 3. Now using a plus b whole square formula. What is a square? A plus b whole square formula. A square means e raised to x whole square, that is e raised to 2x plus 2ab plus b square and plus 5 as it is. Clear? Now e raised to 2x as it is plus 6 e raised to 2 e raised to x plus 9 plus 5, that is plus 14. So this is the value of f of g of x. Your next question is g of f of x. So that one is similar. G of f of x equal to what? First we see that what was gx. देखो फिर से जाओ अपने क्वेश्चन के ऊपर। इट इज जी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 3, राइट? जब यहाँ पर x था तो यहाँ क्या लिखा? ई रेज टू एक्स प्लस 3। व्हेन वी राइट हियर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर अगर एफ एक्स लिखना होगा तो यहाँ क्या मिलेगा? ई रेज टू एफ एक्स प्लस 3, जैसा यहाँ पर लिख दिया गया। यहाँ पर देखो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स प्लस 3। नाउ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स ओनली वेयर ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। ये ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंडेक्स में लिखा गया है, दैट इज पावर ऑफ ई। क्लियर? So this is value of g of f x equal to e raised to x square plus 5 plus 3। क्योंकि ये पावर में है यहाँ पर इसका सिंप्लीफाई फॉर्म नहीं होगा, एज इट इज ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड f डैश x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश x? f dash x means d by dx of fx. Okay, very good. d by dx of fx so means derivative of fx. So d by dx of fx, that is derivative of x square plus 5. Why? Because it is value of fx. So derivative of x square is 2x and derivative of plus 5 is 0. तो 0 यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Therefore f dash x equal to 2x। ये हो गया नेक्स्ट आंसर। Now you want to find जी डैश एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। यहाँ पर देखो इजिली समझ सकते हो, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मीन्स जी डैश एक्स। therefore d by dx of what is the value of gx? e raised to x plus 3, which is given in the question, e raised to x plus 3. Now see derivative of e raised to x as it is, and derivative of plus 3 is 0, that is g dash x equal to e raised to x. It is your next answer. Okay, now you want to find the derivative of f of gx with respect to x in terms of f and g
ओके, उसके बाद टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इक्वल टू डैश 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 फिलअप कर दिया गया है। तो व्हाट डज इट मीन? देखो, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सी वंस अगेन, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स with respect to x means d by dx of f of g of x, d by dx of f of g of x. So what is the derivative of f of g of x? This is equal to f dash. क्या लिखोगे? f dash. जैसे मान लो कि यहाँ पर x होता, अगर x होता तो क्या लिखते? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स. सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ f of g of x इक्वल टू f dash gx. क्लियर? वेरी गुड. f dash gx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स. तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स को क्या लिखोगे? जी डैश एक्स. सो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बिकम्स एफ डैश जी एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्स? ये फिर से देखो, दिस इज सिंपल फंक्शन. तो वैल्यू ऑफ जी एक्स फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन ई रेज टू एक्स प्लस थ्री, एफ डैश एज इट इज. तो एफ डैश ई रेज टू एक्स प्लस थ्री इंटू जी डैश एक्स. अभी अभी फाइंड किए थे, देखो यहाँ पर जी डैश एक्स का वैल्यू क्या है? ई रेज टू एक्स. तो वी राइट हियर ई रेज टू एक्स. क्लियर? एफ डैश एक्स ई रेज टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई रेज टू एक्स. अब ये देखो कि एफ डैश यहाँ पर दिया था, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? अब इतने के लिए, अब इसको फ्यू मोमेंट के लिए केवल एज्यूम कर लो कि ये एक्स है. क्या है? एक्स. और सीधे सीधे एफ डैश एक्स में पीछे चले जाओ. सी वंस अगेन व्हाट वाज एफ डैश एक्स? यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, है कि नहीं? व्हेन इट वाज x देन इट वाज 2x. क्लियर? so when it will be f dash e raised to x plus 3 means instead of x we write e raised to x plus 3. तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस थ्री मीन्स जहाँ पर 2x लिखा गया था तो x की प्लेस पर क्या लिख दोगे? ई रेज टू एक्स प्लस थ्री. ये पार्ट क्लियर हो गया? क्लियर? अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. तो 2 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस थ्री इंटू ई रेज टू एक्स. नाउ मल्टीप्लाई. तो 2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, 2 इंटू ई रेज टू टू एक्स, 2 इंटू ई रेज टू टू एक्स प्लस 2 इंटू थ्री इंटू ई रेज टू एक्स प्लस 6 ई रेज टू एक्स. Therefore, d by dx of f of gx means derivative of f of g of x equal to 2 into e raised to 2x plus 6 into e raised to x. तो dear students, यहाँ पर फोकस करो. ये this 2 is not given in the textual answer. this 2 ये नहीं दिया गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है. तो ये 2 रहेगा तो ही ये करेक्ट आंसर है, अदरवाइज रॉन्ग है. ओके, तो ये अपना अंडरलाइन करके रख लीजिए. 2 इंटू ई रेज टू टू एक्स प्लस 6 ई रेज टू एक्स. प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, 2 कंपल्सरी रहना चाहिए. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखो, व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द नेक्स्ट टर्म, क्योंकि क्वेश्चन सेम है. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड इन द नेक्स्ट टर्म? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो. क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो वेयर? इन दिस आंसर. यहाँ देखो, क्योंकि हमने डेरिवेटिव यहाँ फाइंड कर लिया ना, अब डेरिवेटिव फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये एज इट इज़ डाउन कर दिया. ओके, और बाहर क्या लिखा गया? एट एक्स इक्वल टू जीरो. रेफर योर टेक्स्ट बुक. ये टेक्सटुअल क्वेश्चन है. अब इसके बाद यहाँ फिलअप्स दे दिया गया डॉट डॉट डॉट. तो इसके बाद अब यहाँ पर क्या करोगे? एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वी पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन दिस स्टेप. देयरफॉर इट इज इक्वल टू 2 एज इट इज ई रेज टू टू एक्स. 2x का मीनिंग क्या है? 2 इंटू एक्स. तो देखो 2 इंटू ई रेज टू 2 इंटू जीरो प्लस 6 इंटू ई रेज टू एक्स, दैट इज 6 इंटू ई रेज टू जीरो. क्लियर? ओके, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू 2 इंटू जीरो इज व्हाट? ई रेज टू 2 ई रेज टू 2 इंटू जीरो मीन्स ई रेज टू जीरो, एंड ई रेज टू जीरो आर एनीथिंग रेज टू जीरो एक्सेप्ट जीरो रेज टू जीरो इज 1. क्या होता है? 1 होता है. क्लियर कर लो, नोट कर लो एकदम अपने नोटबुक में कि e रेज टू जीरो इज 1. तो 2 इंटू 1 becomes 2 only. Similarly, 6 into e raised to 0, that is 6 into 1 plus 6. So 2 plus 6 becomes 8. Therefore,
डेरिवेटिव ऑफ मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 8। ये रहा फाइनल आंसर किसके लिए, फॉर दिस डेरिवेटिव। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, the derivative of g of f of x, the derivative of g of f of x with respect to x in terms of f and g is what? in terms of f and g का मीनिंग होता है कि f and g अपने डेरिवेटिव टर्म में प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। देखो ये होते हैं g, f, f डैश, यही सब है f and g in terms of f and g। So what does it mean? d by dx of g of f of x। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि what is the meaning of this given sentence? Meaning of this given sentence equal to d by dx g of f of x। Clear? तो derivative of g of f of x equal to g dash f x। पहले इसका डेरिवेटिव करोगे या g dash f x, but it is not x। तो by चेन रूल या बाय कंपोजिट फंक्शन जो भी बोलो, जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वापस निकालना पड़ता है ना, पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हो, सेम यहाँ पर भी है। तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, नाउ जी डैश एज इट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, एंड एफ डैश एक्स अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया 2x, भूलना नहीं, अभी अभी देखो जस्ट वेयर इज एफ डैश एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। ये सेम वैल्यू यहाँ पर 2x लिखी हुई है, दिस वन एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। तो जी डैश, सी वन सेकेंड, जी डैश एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। अब ये ध्यान दो कि जी डैश एक्स क्या था, वापस जाओ, इसको एक्स अज्यूम कर लो फ्यू सेकंड्स के लिए, मान लो कि एक्स है ओनली, जी डैश एक्स। तो व्हाट वाज जी डैश एक्स, गो बैक अगेन, तो जी डैश एक्स वाज ई रेज टू एक्स। मिला ना, यहाँ पर मिल गया, सबको मिल गया, ठीक है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अब क्या करोगे कि when it was x then it was e raised to x, तो when it will be, अब देखो g डैश एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका चेंजेस क्या होगा, e रेज टू, जहां पर x लिखे थे उधर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर, वेरी गुड। तो e रेज टू 2x, e रेज टू सॉरी e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, सॉरी वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x इक्वल्स 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये रहा आंसर किसके लिए, ओनली डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस मच 2x इंटू एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि ये सभी आंसर्स हैं इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया है कि जैसे स्टूडेंट को ढूंढना ना पड़े कि हमारे कितने आंसर्स हैं इसमें, बिकॉज मेनी आंसर्स are in this question। Therefore, next question, d by dx of g of fx at x equal to -1, what is the value of derivative of g of fx at x equal to -1? So we put x equal to -1 where in this answer, where in this answer, देखो 2x that is 2 into -1, put x equal to -1, e raised to -1 square plus 5। okay, now see this 2 into -1 -2 and -1 square is +1 plus 5 becomes e raised to 6। So this is your final answer, -2 into e raised to 6। तो all answers यहाँ पर easily complete हो गए, और ये क्वेश्चन अकेले काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इसमें मेनी आंसर्स हैं। तो इसको एक बार अच्छे से फिर से सब पूरा देख लो, रिवाइज कर लो, पूरे सभी क्वेश्चंस को जितने भी हैं इसमें सब रिवाइज करके देखो, फ्रॉम फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन। अगर कहीं भी किसी भी सब क्वेश्चन या मेन क्वेश्चन में डाउट्स है तो यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा इसमें, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में अपने जो फार्मूले हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, और उसमें इन्वर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट्सेट्रा, ये सब आने वाले हैं। तो अगर एक ही साथ पढ़ोगे तो कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए अगले डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन को अगले लेक्चर में लेते हैं। लेकिन अगले लेक्चर के लिए फार्मूला अच्छे से प्रिपेयर हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, ये फार्मूला लिस्ट अपना देख लो।
इसमें फ्यू फार्मूले 11th स्टैंडर्ड के भी हैं जो 12th में भी यूज हो रहे हैं, और यही फार्मूले अपने फंक्शनल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन या बाय चेन रूल यूज करके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो रिवाइज वंस अगेन ऑल फार्मूले, ये फार्मूला लास्ट नहीं है, इतने फार्मूले से ही काम नहीं होगा, और भी फार्मूले करने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम इतने फार्मूले बाहर कर लोगे तो डेरिवेटिव समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, इजी रहेगा, इजीली समझ सकते हो। देखो वन बाय वन मैंने सब फार्मूले दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल्स एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन एंड सो ऑन। देखो कंटिन्यू यहाँ पर सभी फार्मूले देते चले गए हैं, यहाँ पर सब फार्मूले अपने सब बांट करो जितने भी फार्मूले हैं, और यही फार्मूले धीरे धीरे फंक्शनल फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे आगे चल के। अब मान लो यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x है, हियर सेक स्क्वायर एक्स, इफ़ वी राइट हियर एफ एक्स, मान लो यहाँ पर हमने एफ एक्स लिख दिया, ऐसा क्वेश्चन में आता है ना कि यहाँ पर एफ एक्स का मीनिंग क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो एनी अलजेब्रिक टर्म कुछ भी आ सकता है। तो क्या करोगे, मेन डेरिवेटिव तो वही रहता है सेक स्क्वायर ऑफ दैट, जो भी यहाँ रहेगा एक्स की प्लेस पर यहाँ लिखो, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो वैल्यू यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू रहेगी तो यहाँ पर उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, हो गया बाय कंपोजिट फंक्शन, उसी को बोल देंगे। तो बस 11th और 12th में इतना ही केवल आगे अपना अपडेट किया गया है, इतना ही फॉरवर्ड किया गया है, उसको ध्यान से समझो, इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में फंक्शनल फार्मूले भी एक्सप्लेन किया है, बीच बीच में सभी जगह फार्मूले लिख दिया है। वंस अगेन फार्मूला लिस्ट यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, ये लिस्ट अपना ले करके प्रिंट आउट ले करके बाहर कर सकते हो। फिर इसके बाद जो मेन आएंगे, देखो फ्रॉम फार्मूला नंबर 15, ये अपने हैं डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्सेस के लिए साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और रीड एज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इक्वल्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दिस। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये भी देखो कि दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, फार्मूलाज आर सेम बट अपोजिट इन साइन, यहाँ पर +1 यहाँ -1, तो इजीली बाहर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x, 1 अपॉन दिस प्लस और ये -1 अपॉन दिस, प्लस जस्ट अपोजिट इन साइन। ऐसे ही फॉर्मूला नंबर 19 एंड 20, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, मीन्स पेयरिंग फार्मूला बोल सकते हो, जस्ट अपोजिट इन साइन, देख लो +1 -1। ओके, तो इनके एक्स इज लेस देन 1 -1 के लिए भी फार्मूले होते हैं, लेकिन अपने लिए यूजफुल नहीं है, दैट वन इज यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जब भी मैं जेई के लेक्चर्स के लिए क्वेश्चंस लूँगा तो वहाँ पर बता दूंगा फिर। ओके, तो अभी फिलहाल यहीं तक बात करो जिससे कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो यहाँ पर log x 1/x, अगर मान लो यहाँ एफ एक्स होता तो क्या लिखते, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, वही हो गया कंपोजिट फंक्शन या बाई चेन रूल। ऐसे ही यहाँ पर log ऑफ x टू द बेस है, तो डेरिवेटिव ऑफ, पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा बाई चेंज ऑफ बेस रूल, तो log x अपॉन log a, पहले क्या करना पड़ेगा log x अपॉन log a, जब भी इसको log x अपॉन log a में कन्वर्ट करोगे तब उसका डेरिवेटिव बनेगा ये। तो 1 अपॉन log a एज इट इज़ हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x जैसा ऊपर लिखा है, लेकिन इसका कंबाइंड फार्मूला साथ में बाहर रखोगे तो लिखने के लिए इजी पड़ेगा, एनीवेयर कहीं भी क्वेश्चन में फटाफट अपना आंसर लिखोगे और आगे चलते जाओगे, 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ a। ऐसे ही देख लो एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, अब देखो n इंटू एफ एक्स रेज टू एन -1, अपना वही फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला भी लिस्ट में दिया गया है, देखना है फिर से देख लो यहाँ पर, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एन -1, और अभी हमने यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया n इंटू एफ एक्स होल रेज टू एन -1 इंटू एफ डैश एक्स, ये देखो फार्मूले तो वही है ना सब, 23rd फार्मूला सिमिलर है, और ये भी उसी टाइप से फंक्शनल सिमिलर फार्मूला। अब आता है इसके बाद, ये देखो 25, 26 एंड 27, ये u प्लस माइनस बी इक्वल टू u प्लस माइनस बी या मेनी मोर टर्म्स जैसे भी रहें, वो सभी को प्लस माइनस जैसा साइन है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट, क्लियर। एंड डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, ये भी देख लो u डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u, इट इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल, जिसको मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं, तो अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर u अपॉन वी है, डिवाइड है डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, तो इसमें आता है माइनस और अपॉन वी स्क्वायर,
और यहाँ पर v पहले आता है, ध्यान देना कि डिनोमिनेटर पहले आएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, कोसेंट रूल या डिवीजन रूल भी बोल सकते हो। अब इसके बाद बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे थे, तो इसके लिए मैंने ये लॉगरिथमिक फार्मूला दे दिया कि इसको बाहर रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले कोई भी क्वेश्चन आता है लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो डायरेक्ट इसका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, मान लो 3 टर्म्स के लिए मैंने दिया, और यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर मेनी टर्म्स, ए डॉट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ एंड सो ऑन, मेनी मल्टीपल टर्म्स। तो यू शुड राइट ओनली हियर लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस एंड सो ऑन, अगर है तो, अगर जितने टर्म है उतने प्लस करो, यहाँ इंटू है तो यहाँ पर प्लस, लेकिन सभी टर्म में लॉग लिखना है, डोंट फॉरगेट। लॉग एम रेज टू एन, एन इंटू लॉग एम, इंडेक्स फॉर्म में हो गया। एम अपॉन एन आता है तो लॉग एम माइनस लॉग एन, इसका मीनिंग ये होता है केवल कि जितने अपान में टर्म होंगे वो नेगेटिव लिखना है, और जो न्यूमरेटर में टर्म है वो क्या लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, प्लस। लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी, चेंज ऑफ बेस रूल, ओके। और यहाँ पर देखो 32nd फार्मूला जो है, ई रेज टू लॉग ऑफ एफ एक्स, ई रेज टू लॉग ऑफ एफ एक्स, तो इसमें ई एंड लॉग एलिमिनेट हो जाते हैं, ओनली एफ एक्स इज रिमेनिंग, जैसा कि क्वेश्चन भी आ चुका था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, क्लियर। एंड लॉग ई इज 1 एंड ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ए रेज टू लॉग एक्स टू द बेस, ये टोटल इंडेक्स में ही लिखा गया पूरा, ये पूरा इंडेक्स में ही लिखना है फुल पार्ट को, तो इट इज इक्वल टू एक्स ओनली, रिमेनिंग टर्म्स एलिमिनेटेड, एंड log 1 इज 0, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो सभी फार्मूले को अच्छे से बाहर कर लो, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में कि ये नए नए फार्मूले कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी फार्मूले बताऊँगा। हाँ, एक और चीज़, अभी थियरम्स हैं अपने पास, तो टोटल डिफ्रेंसिएशन या डेरिवेटिव चैप्टर में टोटल 4 थियरम्स हैं। तो अभी तक ये सेकंड एक्सरसाइज है, तो इसमें 2 थियरम्स आ गए हैं जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट डे फार्मूला यूज़ करोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई, 1 अपॉन डी एक्स अपॉन 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई, मीन्स इनवर्स फंक्शन के लिए यूज़ करोगे, लेकिन वो सब थियरम्स मैं एक साथ बता दूंगा। तो फार्मूला करके पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, और थियरम्स एक ही लेक्चर में एक साथ कर दूंगा, तो एक जगह रहेगा, प्रिपेयर करने में भी अच्छा रहेगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर सब समझ में आ गया है, कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।